हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यारे से मनीष सिंह मैथ्स क्लास में। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कि सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है। तो जो सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल्स है वो ये कहता है, जैसे हमने कोई नंबर लिया 3454, तो इसको हमें सिक्स से डिवाइड करना है। अब ये बिना डिवाइड किए हुए कैसे ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए जानकारी हमें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि ये नंबर थ्री से भी डिवाइड होना चाहिए और ये नंबर टू से भी डिवाइड होना चाहिए। टू का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड है। अब हमें थ्री का डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करना है। तो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल्स दोस्तों क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर हम यूनिट डिजिट सभी डिजिटों को अगर हम सम करके अगर उसका मल्टीप्लाई आ गया थ्री से, उसका मल्टीप्लाई बन गया यानी वो मल्टीपल हो गया थ्री का, तो वो नंबर थ्री से डिवाइड होगा। तो हम जरा देखेंगे यहाँ पे थ्री और फोर सेवन, सेवन और फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व और फोर कितना हो गया 16। क्या ये नंबर दोस्तों थ्री से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं, यानी ये नंबर थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम इसका एक उदाहरण हम और लेंगे। जैसे हमने चेक किया कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे फोर है, तो ये आप जान जाएंगे कि टू से वो नंबर डिविजिबल होगा। चेक किससे करना है? सिर्फ और सिर्फ थ्री से। तो थ्री थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री थ्री कैंसिल हो गया, फोर टू सिक्स कैंसिल हो गया, सिक्स कैंसिल हो गया, सिक्स और फोर 10। यानी इसका जो पूरा सम होगा वो क्या होगा? थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन और टू नाइन, नाइन और सिक्स 15, 15 और थ्री 18, 18 और फोर 22, 22 दोस्तों कभी भी थ्री से डिविजिबल ना हुआ है और ना होगा। तो आई होप ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी कि किसी भी नंबर को अगर हमें सिक्स से डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबिलिटी रूल्स उस पर फॉलो करता है, तभी वो नंबर सिक्स से डिवाइड होगा। कैसे? एक हम एग्जांपल और लेंगे। किसी भी नंबर को सिक्स से डिविजिबल करने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे टू अगर है तो वो टू से डिवाइड होगा, और डिजिट सम अगर थ्री का डिविजिबल है तभी वो थ्री से डिवाइड होगा। यहाँ पे हम देखेंगे क्या डिजिटों का सम, टू और फोर सिक्स, सिक्स टू एट, एट और थ्री 11, 11 और फोर ये हो जाएगा आपका 15। टू और फोर सिक्स, सिक्स और टू एट, एट और थ्री 11, 11 और फोर 15। दोस्तों ये बात क्या ये थ्री से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। टू यूनिट प्लेस पे है तो ये थ्री और टू यानी सिक्स से डिविजिबल है, यानी ये नंबर दोस्तों पूरी तरह से सिक्स से डिवाइड होगा। अब इस बात को आपको समझने के लिए आप इसके एग्जाम्पल्स लगाइए। एग्जाम्पल्स में अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमारी इस क्लास को जरूर देखिए दोबारा से। अब हम रूल्स लेंगे सेवन का डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी ये सेवन का रूल्स, क्योंकि आज हमने सारे रूल्स पढ़ने हैं इसी एक क्लास में। सेवेंस का डिविजिबिलिटी रूल्स दोस्तों क्या कहता है? जैसे हमने नंबर लिया कितना 343, सेवन का डिविजिबिलिटी रूल्स दोस्तों ये कहता है कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब ये दो नंबर बच गए, 34 से जरा हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 28। 28 सेवन से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 28 सेवन से डिवाइड है, तो अगर 28 सेवन से डिवाइड है तो इसका मतलब ये कि वह पूरा का पूरा नंबर सेवन से डिविजिबल होगा, यानी 343 जो नंबर है वो सेवन से डिविजिबल है। ये बात आपको फिर से समझा दे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको दो से मल्टीप्लाई करना है, और दो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो शेष नंबर बचता है 34 उससे माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद अगर वो नंबर सेवन का डिविजिबल है या सेवन से डिवाइड है, तभी वो पूरा का पूरा नंबर सेवन से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, उसके माध्यम से फिर हम आपको समझा रहे हैं कि सेवन का डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे होता है। जैसे हमने लिखा 4298, 98 को हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 16। 29 से माइनस कर देंगे, 29 में माइनस कर देंगे कितना आएगा 13।
क्या दोस्तों 13 7 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये आप क्या बता रहे हैं, 13 तो कभी 7 से आज तक नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। तो हम इस बात पे डिपेंड करता है किसी भी बड़े से बड़े नंबर को बिना डिवाइड किए हमें कैसे पता करें। उस बात के लिए हमें ये डिविजिबिलिटी रूल्स बनाए गए हैं कि अगर किसी भी सवाल को हमें कम समय में सॉल्व करना है, सिर्फ इतना ही बताना है कि हमें उसे वो नंबर वो डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए ये रूल्स हमें आने चाहिए। एक एग्जाम्पल लास्ट हम लेते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स का, उसके बाद हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। 4 2 9 8 5 3। अब 3 का 2 टाइम्स कर देंगे, कितना होगा 6। 85 में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 79, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 के टेबल में 79 नहीं आता। तो ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स हम कैसे लगाते हैं। दोस्तों हम सीखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 8 का रूल्स, इस बात को आप बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, जैसा कि हम मानते हैं। 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स में दोस्तों ये नियम होता है कि अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट या 3 नंबर्स अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 684 क्या 8 से डिविजिबल है? तो हम डायरेक्ट 8 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितनी बार टेबल जाएगा? सबसे पहले हमारा टेबल जो जाएगा वो जाएगा हमारा, क्या 13 टाइम जाएगा? 13 8 जा नहीं जाएगा, 12 8 जा नहीं जाएगा, 11 8 जा नहीं जाएगा, 10 8 जा नहीं जाएगा, 7 8 जा 8 8 जा जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 8 जा 64, बचेगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 44। क्या 44 8 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब अगर इसके 3 डिजिट लास्ट के नहीं डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा भी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड होगा, अथवा वो नंबर 8 से विभाजित या डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल्स में 8 का क्या नियम है। 2-3 एग्जाम्पल्स हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। हमें क्या देखना है? लास्ट के 3 अंक 688, क्या ये 8 से डिविजिबल हैं? तो पहले कितना 8 8 जा 64, बचेगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 48। जी हाँ दोस्तों, 8 6 जा 48 होता है। अब आप ये कहेंगे कि इसके जो लास्ट के 3 अंक हैं वो पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर आपको डिवाइड करना पड़ता तो मेरे ख्याल से आपको 2 मिनट या 3 मिनट लग जाते, लेकिन हम बिना डिवाइड किए ये बात बता सकते हैं कि 8 का नंबर 8 से ये किस प्रकार विभाजित है। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर से आप स्किप ना करके फिर से आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम सीखेंगे यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी 9 का नियम। ये नियम क्या कहता है इसको हम जानेंगे। जैसे हमने किसी भी कोई भी एक नंबर हमने लिखा, तो जो नियम 9 3 का होता है डिविजिबिलिटी रूल्स, वही नियम 9 का भी होता है। सभी नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। 3 + 4 + 5 + 8 + 3 + 9। अगर इनका सम 9 का मल्टीपल है तभी वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो जरा देखते हैं, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 और 9 32। क्या दोस्तों 32 कभी 9 के टेबल में आता है? आप बोलेंगे नहीं सर, 32 कभी भी 9 के टेबल में नहीं आता। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 9 का मल्टीपल ही नहीं है cos 32। तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा।
किसी भी नंबर को अगर हमें 9 से डिविजिबल करना है तो उसके डिजिटों का सम 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए। हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसके माध्यम से हम आपको ये बात क्लियर कर पाए कि कोई भी नंबर हो अगर वो डिवाइड 9 से डिवाइड अगर होगा तभी होगा जब वो 9 का मल्टीपल हो। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6। 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 29 और 6 35। क्या भाई मेरे 35 9 से डिविजिबल है? तो आप जी बोलेंगे नहीं सर, कभी भी 9 के टेबल में 35 नहीं आता, 36 आता है। तो दोस्तों ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होता है कि सभी डिजिटों को अगर सम 9 का मल्टीपल हो या 9 के टेबल में आता हो तभी वो नंबर 9 से डिवाइड होगा अथवा नहीं होगा। तो इस नियम को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि 10 का नियम 10 का रूल्स क्या होता है। रूल्स या नियम वही बात है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल से ही पढ़ रहे हैं। 10 का नियम बहुत आसान है, किसी भी नंबर पे अगर लास्ट में 0 हो तो वह नंबर पूरी तरह से 10 से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा। दोस्तों ये भी 10 से विभाजित है, ये भी 10 से डिवाइड है, ये भी 10 से डिवाइड है, यानी तीनों के तीनों नंबर 10 से डिवाइड हैं। तो ये बात आपको बहुत आसान तरीकों में समझा दिया। यह बहुत आसान इसका नियम है कि किसी भी नंबर को अगर हमें 10 से डिवाइड करना है तो लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो सॉरी सॉरी तो वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। 11 का नियम थोड़ा सा इसको समझना कि 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके सम और इवन नंबर डिजिटों का अगर सम यानी इवन और डिजिटों का अगर डिफरेंस से 11 का मल्टीपल हो या 0 हो तभी वो नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे इनको 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 ऐड करके यानी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 तो कितना आएगा दोस्तों 5 और 5 10, 7 और 3 10, 10 और 10 मिलके हो गया 20। अब हम इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे यानी 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 3 7 और 8 15। अगर हमने यहाँ पे दोनों को माइनस किया तो दोस्तों कितना आएगा 5। अगर ये 5 दे रहा है तो क्या ये 11 से तो बहुत छोटा है, या तो 0 आना चाहिए, तो 11 का कोई मल्टीपल होता, 11 होता, 22 होता, 33 होता या फिर 44 होता दोस्तों, तब हम ये कह सकते थे कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा अथवा नहीं होगा। तो ये नंबर दोस्तों नहीं होगा। एक नंबर हम एक एग्जांपल और लेते हैं 3 4 5 6 8 7 9, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। हमें पहले इनको 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 और इनको ऐड करना है। 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 8 और कितना हो जाएगा 25। अब हमें इसे ऐड करना है, इसे ऐड करना है, इसे ऐड करना है। तो 4 प्लस 6 प्लस 7, 7 और 6 और 4 10 और 7 17। इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 8, जो कि कभी भी 11 से डिविजिबल नहीं होता है। यानी अगर 0 हो तब तो वो मतलब डिवाइड होगा, और अगर 11 का मल्टीपल नहीं है, 0 नहीं है डिफरेंस, तो वो डिवाइड नहीं होगा। एक नंबर हम और लेंगे 4 5 6 8 9 2 3 6। पहले हम इसे 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 ऐड करेंगे। 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 कितना होगा 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 होगा। अब दोनों को हमने देखा ऐड करके कितना आएगा 22। अब हम इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे, यानी 5
प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6। हमने देखा 6 और 2 8, 8 16, 16 और 5 21। अगर इन दोनों को मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा? 1 1 बच गया। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से दोस्तों डिवाइड नहीं होगा। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि उसके सम और यानी सम और इवन और ऑड डिजिटों का जो डिफरेंस होता है वो या तो 11 का मल्टीपल हो या तो 0 हो, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों ये क्लास में आपको कितनी बातें अच्छी तरह से समझ में आई, कौन सा रूल्स आपको बहुत इजी लगा, कौन सा रूल्स आपको जो बहुत टफ लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये बताइएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।